तो हमने यहाँ पे सॉफ्ट एसेट के ऑब्जेक्ट वगैरह कहाँ पे बनाना है, ये सब क्लियर है सबको? यस यस ठीक है, कि ऑब्जेक्ट हम रेफरेंस जो है वो हम ग्लोबली बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम बिफोर मेथड में कंपलसरी, क्योंकि हर बार नया ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिपोर्ट के बारे में देखा था, रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है? यस सर यस ईमेल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेस्ट एनजी कंप्लीट हुआ, गॉट इट? ठीक है, अभी आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, इसका बता देता हूँ आपको क्या करना है। सो यहाँ पर आपको एक पैकेज क्रिएट करना है एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर। ठीक है, कॉल्ड एज पैकेज चाहिए पहले हमको। ठीक है, तो इसको पैकेज में इसको ब्राउजर करके नाम दे सकते हो। ठीक है, स्मॉल में देना सब कुछ, एंड ब्राउजर के अंदर देन क्लास क्रिएट करना है। ठीक है, इस क्लास का नाम बेस होता है, बेस क्लास बोलते हैं, या फिर इस क्लास का भी नाम ब्राउजर रख सकते हो, या फिर इसका नाम पुजो रख सकते हो। ये कुछ कॉमन नाम है जो इस टाइप के क्लास के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हम इसका नाम ब्राउजर लेके चलते हैं। ठीक है, सो इस क्लास के अंदर क्या होता है, जो भी आपका कोड रहेगा रिलेटेड टू द ब्राउजर सेटिंग का सारा कोड इस क्लास में रहेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे? तो हमें यहाँ पे स्टैटिक मेथड बनानी है, पब्लिक एंड स्टैटिक मेथड बनानी है। पब्लिक स्टैटिक, लेट अस से void, एंड मेथड रहेगा हमारा क्रिएट, नॉट क्रिएट, ओपन क्रोम ब्राउजर। ठीक है, ओपन क्रोम ब्राउजर ये हमारा मेथड है। ठीक है, एंड इसमें हम क्रोम ब्राउजर का जो कोड है वो यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। अब ये ड्राइवर के नीचे एरर आ गया, क्यों? क्योंकि इसका कोई लोकल रेफरेंस नहीं है, ना ही कोई ग्लोबल है इस क्लास में, इस वजह से वेब ड्राइवर, इसको इंपोर्ट कर लो। ठीक है, ये हो गया इसका कोड। नाउ ऐसे ही हम फायरफॉक्स के लिए भी मेथड रखेंगे, एंड फायरफॉक्स के इसमें फायरफॉक्स का कोड होगा। मेथड का नाम रखेंगे ओपन फायरफॉक्स। ठीक है, एंड अगली मेथड ओपेरा ब्राउजर के लिए। ठीक है, इसकी की रहेंगी लेटेस्ट से ओपेरा, एंड ब्राउजर भी रहेगा ओपेरा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये वाला कोड रहेगा हमारा, ताकि हमको टेस्ट क्लास में ये कोड बार बार ना लिखना पड़े। इज इट क्लियर? ठीक है, अब कंसेप्ट ऐसा, हमको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि मुझे बस यहाँ पे मेथड को कॉल करना है, कौन सी? ओपन क्रोम ब्राउजर, और ब्राउजर लॉन्च हो जाना चाहिए, ओपन क्रोम ब्राउजर। ठीक है, इस तरीके से मेथड को कॉल करना है। समझ में आया क्या? यस यस ठीक है, अभी यहाँ पे ओपन क्रोम ब्राउजर तो लिख दिया आपने, बट एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? सर वो स्टैटिक मेथड है तो क्लास नेम क्लास नेम इसके थ्रू कॉल करेंगे, क्लास नेम के थ्रू। तो यहाँ पे ब्राउजर डॉट ओपन क्रोम ब्राउजर कर दिया। अब फिर से ब्राउजर के नीचे एरर दे रहा है, इसकी वजह से। ठीक है, इंपोर्ट नहीं हुआ, ब्राउजर का पैकेज अलग है, टेस्ट क्लास का पैकेज अलग है। ठीक है, इंपोर्ट कर लो, एरर चले गया। तो इस तरीके से मेथड को कॉल करना है, इससे हो जाएगा काम। यस यस आपको ब्राउजर लॉन्च करना था तो मेथड को कॉल किया, मेथड ने ब्राउजर लॉन्च कर दिया। आगे
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? ब्राउजर डॉट ओपन फायरफॉक्स, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ब्राउजर डॉट ओपन ओपेरा। सो हमारा कोड सही है कि अभी भी कुछ गड़बड़ है? सही है कि गड़बड़ है? गड़बड़ रन हो जाएगा, रन करेंगे तो? तो ब्राउजर नहीं सर। ड्राइवर क्या गड़बड़ है बताइए। सर ड्राइवर जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न में मिलना चाहिए आई गेस, ताकि हम इसको यहाँ यूज कर सकें। यस, अगर इसको रन करेंगे, सूट के थ्रू भी रन करो या डायरेक्ट भी रन करो, लाइन नंबर 49 में एक्सेप्शन आएगा, दिस डॉट ड्राइवर इज नल, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसके अंदर आया क्या ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर का? वो ऑब्जेक्ट तो इधर बना क्रोम ड्राइवर का और स्टोर हुआ इस ड्राइवर के अंदर जो कि लोकल वेरिएबल है उस मेथड का, और मैनेज नाम की मेथड कॉल कर रहे हो इस ड्राइवर से। इसका इनिशियलाइजेशन किधर गया? हमने यहाँ पे कोड क्या लिखा था? ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर लिखा था, यानी इसको इनिशियलाइज कर रहे थे। यस और नो? यस ठीक है, तो अब बताओ कि क्या अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। मुझे ऑब्जेक्ट इस ड्राइवर में चाहिए, टेस्ट क्लास के ड्राइवर में क्रोम ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए, जो भी ब्राउजर लॉन्च होगा उसका। कैसे करेंगे? सर यहाँ आई गेस दैट जो स्टैटिक मेथड है उससे हम वेब ड्राइवर बना दें, दैट पब्लिश स्टैटिक वेब ड्राइवर ओपन क्रोम ब्राउजर एंड रिटर्न में रिटर्न वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर करते हैं एंड यहाँ पर आर्गुमेंट में ड्राइवर पास करें। आर्गुमेंट में कहा ड्राइवर पास करें? दैट टेक्स्ट इंजन इक्वल टू ड्राइवर समथिंग। उसको आर्गुमेंट में पास करना नहीं पड़ते, असाइन करना बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सही बताया, हमको इस मेथड से इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। ठीक है, इसको स्टोर किस में किया आपने? ड्राइवर में। तो इसका मतलब यह है कि आपको रिटर्न किसको करना है? ड्राइवर को रिटर्न करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, ड्राइवर को रिटर्न करना है, मतलब ड्राइवर का जो टाइप है वही मेथड का रिटर्न टाइप होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. और ये एडजस्टमेंट आपको सभी मेथड में करनी है। गॉट इट? सभी मेथड से क्या रिटर्न होगा? ड्राइवर ही रिटर्न होगा, लेकिन तीनों मेथड ड्राइवर में तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट ऐड करती है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे कॉल करते वक्त कैसे कॉल करेंगे? ड्राइवर इक्वल्स टू क्रोम ड्राइवर, ड्राइवर इक्वल्स टू ओपन फायरफॉक्स ड्राइवर, ड्राइवर इक्वल्स टू ओपन ओपेरा ड्राइवर। इज इट क्लियर? अब ये कोड सही हो गया। ठीक है, अब आपको अगर क्रोम ड्राइवर की एक सी बदलनी पड़ेगी तो आपको एक ही फाइल में आके चेंजेस करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? और बाकी क्लासेस में चेंजेस अपने आप डिलीवर होंगे। सभी टेस्ट क्लासेस में ये कोड रहेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये अरेंजमेंट आपको करके रखना है। तो ब्राउजर क्लास एक ही रहेगा, बस एक बार ये क्लास बना दो और बाकी क्लासेस में, टेस्ट क्लासेस में ये कोड आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं। एंड अच्छा, इसमें एक और चीज कर सकते हैं हम। ठीक है, मतलब ये कोड सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैंने यहाँ पे ऐसे किया, एक्सटेंड ब्राउजर किया, तो इससे क्या होगा? ब्राउजर की सारी प्रॉपर्टी टेस्ट क्लास में इनहेरिट हो जाएंगी। यस और नो? Yes. यानी कि ये तीनों मेथड टेस्ट क्लास में इनहेरिट हो जाएंगे, यानी कि ये तीनों मेथड अब टेस्ट क्लास में आ चुकी है, तो ब्राउजर डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, अगर आप उस क्लास के मेथड को उसी क्लास में कॉल करते हो तो डायरेक्ट कॉल होती है। तो ये मेथड अब टेस्ट क्लास की है, तो टेस्ट क्लास में डायरेक्ट कॉल होंगी बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। Inheritance. ये भी एक पॉइंट है, पहले ये भेज देते हैं, देन ये देखेंगे।
ठीक है, यहाँ पे आपको इसको क्रिएट करना है, ऐसा टेस्ट जावा में ब्राउजर करके पैकेज बनाना है, ब्राउजर करके क्लास बनाना है, उसके अंदर हम ये 3 मेथड डिजाइन करेंगे। पब्लिक एंड स्टैटिक होनी चाहिए, उसको नॉन स्टैटिक बनाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, देन इसका भी भेज देता हूं। बाकी आपको कोड में कहीं पर भी चेंज करने की जरूरत नहीं, ये चेंज करो, डायरेक्टली सूट रन करके देख लो कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, ये लिखने की वजह से मेथड्स को डायरेक्ट कॉल जा सकता है। तो ये इसलिए ऐड कर देना है कि अगर कोई पूछे कि कहाँ यूज किया इनहेरिटेंस, नाउ यू हैव द आंसर, करेक्ट? Yes. Yes. इस वजह से ये कर देना है। आपके सभी टेस्ट क्लासेस ब्राउजर क्लासेस के सब क्लासेस रहेंगे। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट आपको हर एक टेस्ट क्लास में करनी है। क्लियर सो फार? एनी क्वेश्चन इन दिस? Yes, sir. कोड समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। किधर गया? ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये जावा में एक्सेप्शन की हायरार्की है, इस तरीके से एक्सेप्शन हायरार्की कुछ इस तरीके से है। ठीक है, सो एक्सेप्शन हायरार्की स्टार्ट होती है थ्रोएबल क्लास से, यानी कि एक्सेप्शन जहां पे डिजाइन होते हैं उसमें सबसे सुपरमोस्ट क्लास है थ्रोएबल। थ्रोएबल इज द सुपरमोस्ट क्लास ऑफ एक्सेप्शन हायरार्की। मैंने जावा का नहीं कहा, जावा का कौन है? Object. Object. ठीक है, ये जावा लाइब्रेरी का ही पार्ट है, ये थ्रोएबल एक्सेप्शन के अलग से नहीं आ रहे, जावा लाइब्रेरी में ही है। तो थ्रोएबल से एक्सेप्शन हायरार्की शुरू होती है, इस वजह से थ्रोएबल को एक्सेप्शन हायरार्की का सुपरमोस्ट क्लास कहा जाता है। लेकिन थ्रोएबल की भी ऊपर क्लासेस प्रेजेंट है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो थ्रोएबल इज द सुपरमोस्ट क्लास फॉर एक्सेप्शन हायरार्की। अब यहां से दो पार्ट शुरू होते हैं। ठीक है, थ्रोएबल के जो है दो अलग अलग टाइप होते हैं, मतलब एक रहेगा एरर और एक रहेगा एक्सेप्शन। अब एरर और एक्सेप्शन एक्चुअली में एक ही चीज है कि कोई प्रॉब्लम है एंड वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम वहां पे रुक गया, उसी को एरर और उसी को एक्सेप्शन कहते हैं। तो फिर यहाँ पे ऐसे दो कैटेगरी कैसे, एरर और एक्सेप्शन, इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो एरर मतलब वो प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हैंडल नहीं करवाए जा सकते, जो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हैंडल नहीं करवाए जा सकते उनको एरर कहा जाता है। यानी कि वहां पे हमको आना पड़ेगा, हमको प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दैट इज कॉल्ड एज एरर। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, दूसरी चीज आती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब ऐसे प्रॉब्लम जो प्रोग्राम में ऑटोमेटिक हैंडल करवाए जा सकते हैं, यानी कि वो प्रॉब्लम जनरेट होगा तो क्या करना चाहिए प्रोग्राम ने, ये हम खुद पहले से ही स्क्रिप्ट लिख के रखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, यानी कि अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो उस एक्सेप्शन जनरेट होने के बाद उसको हैंडल करना मतलब क्या? हैंडल करना मतलब एक्सेप्शन आने पे कोई और कोड एग्जीक्यूट करना, उसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन जनरेट होगा, उसको इग्नोर करवा देंगे एंड कोई और कोड एग्जीक्यूट करने को बोलेंगे। जैसे कि नोसेज एलिमेंट मान लो, जैसे हमारा इम्प्लिसिटली वेट करता है, एक्सेप्शन आता है तो वो थ्रो करता है क्या विंडो पे? नहीं करता, उस एक्सेप्शन को इग्नोर करता है, वेट करता है 10 सेकंड, फिर से सेम एलिमेंट को फाइंड करता है। इज इट क्लियर? तो वेट करना और दोबारा फाइंड करना, ये क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग है। पहले नोसेज एलिमेंट एक्सेप्शन आया था इम्प्लिसिटली वेट को, उसने उसको इग्नोर कर दिया, वेट किया और फिर से एलिमेंट को फाइंड किया। सो दिस इज अल्टरनेटिव कोड। समझ में आया? Yes. ठीक है,
तो ऐसे प्रॉब्लम जो ऑटोमेटिकली हैंडल करवाए जा सकते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, और जो हैंडल नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में उनको एरर कहा जाता है। जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो एरर। स्टैक ओवरफ्लो एरर तब आता है जब आपकी रैम मेमोरी फुल हो चुकी हो, यानी कि आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो अब कंप्यूटर खुद दुकान में जाके रैम बढ़ा के आएगा क्या? नहीं। हमको करना पड़ेगा। इट इज समथिंग रिलेटेड टू द हार्डवेयर। वर्चुअल मशीन एरर, यानी कि आपने जावा इंस्टॉल करके रखा है, उसकी काफी सारी फाइल्स है, उसमें की कोई फाइल करप्ट होगी, डिलीट हो गई, तो वो अपने आप रिकवर होने वाली है क्या? नहीं। प्रोग्राम में लिख के रखेंगे क्या? क्योंकि प्रोग्राम को रन होने के लिए ही तो जावा लगता है। इज इट क्लियर? तो वो एरर्स है। एरर्स यानी कि ह्यूमन को बीच में आके उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे इनकी डेफिनेशन होती है। मतलब एक्सेप्शन के ऐसे कर सकते हो आप। अ प्रॉब्लम occurs during the program execution which can be handled by program or application itself, those are called as exception. A problem which cannot be handled by program itself is called as error. Is it clear? Yes. Yes. अब एक्सेप्शन भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। एक होता है चेक एक्सेप्शन, दूसरा होता है अनचेक एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन को ही कहते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, अनचेक को कहते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? चेक को कहेंगे कंपाइल टाइम, Yes. वो प्रोसेस समझाए थे। रन बटन को क्लिक करेंगे तो पहले कंपाइलेशन प्रोसेस होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगा। यस और नो? Yes. Yeah. तो कंपाइलेशन के टाइम अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होते हैं तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और कंपाइलेशन के टाइम जो आइडेंटिफाई नहीं हुए और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम मिले वो रन टाइम एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, तो कंपाइलेशन के टाइम आने वाले कंपाइल टाइम और एग्जीक्यूशन के टाइम आने वाले रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, अब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जो है, ठीक है, ये कई सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। तो एक एक्सेप्शन यानी कि एक क्लास होता है। एक एक्सेप्शन यानी कि एक क्लास होता है। तो अगर यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन, ये कंपाइल टाइम का एग्जांपल दिया है, तो आईओ एक्सेप्शन नाम का क्लास प्रेजेंट है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इस नाम का क्लास प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? जितने भी एक्सेप्शन देखे आपने, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन इस नाम का क्लास है। गॉट इट? सो सारे के सारे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्लासेस, सारे के सारे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्लासेस आर दी सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास। जितने भी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्लासेस है वो सभी के सभी एक्सेप्शन क्लास के सब क्लासेस है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, एंड रन टाइम एक्सेप्शन इस नाम का सेपरेट क्लास प्रेजेंट है। रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, देखो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन नाम का क्लास नहीं है। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लासेस है। ठीक है, वो सभी किसके सब क्लास है? एक्सेप्शन के। लेकिन रन टाइम एक्सेप्शन नाम का क्लास प्रेजेंट है, और ये किसका सब क्लास है? एक्सेप्शन का। और जितने भी रन टाइम एक्सेप्शंस है, जितने भी रन टाइम एक्सेप्शंस है, वो सभी के सभी क्लासेस रन टाइम एक्सेप्शन के सब क्लासेस है। समझ में आया? Yes. ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप 2 मिनट वेट करो, 10 मिनट करो। ठीक है, जो चेंज मैंने बोला वो चेंज अप्लाई कर दो। फॉर वेस्टिंग योर टाइम। सो हम कहाँ पे थे? एक्सेप्शन के ऊपर। ठीक है, सो ये एक्सेप्शन हायरार्की का स्ट्रक्चर है इस तरीके से। ये पॉइंट आपको क्लियर है कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन नाम का कोई क्लास नहीं होता, बट रन टाइम एक्सेप्शन नाम का क्लास होता है। ठीक है, ये आपको कोई पूछता नहीं है व्हाट इज एक्सेप्शन हायरार्की एंड ऑल, बट फिर भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ 2-4 अलग अलग क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, रिमेनिंग कल होंगे। सो
रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करना है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करना है, दोनों को हैंडल करने का तरीका अलग अलग है। इज इट क्लियर? एंड उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आते हैं। आपको मॉक में भी पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन Yes. फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज। ठीक है, तो वो सब आपके अभी क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्लासेस जो है, ठीक है, इसको या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जो है इसको कैसे हैंडल करना है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। तो आपको जो थ्रो और थ्रोज का डिफरेंस पूछा था वो इसके रिगार्डिंग था। ठीक है, तो हम ये एक एक्सेप्शन देखते हैं। यही पे एक क्लास बना देते हैं। ठीक है, सो मान के चलो हम यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं लाइक दिस। एंड यहाँ पे हम ऐड करते हैं थ्रेड डॉट स्लिप। ठीक है, तो जैसे आप थ्रेड डॉट स्लिप ऐड करते हो तो आपको थ्रेड डॉट स्लिप के नीचे एरर आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो क्या बताता है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, यानी कि वो ये बता रहा है कि यहाँ से एक्सेप्शन आएगा। यस और नो? Yes. राइट, यहाँ से एक्सेप्शन आएगा। कौन सा आएगा? इंटरप्टेड एक्सेप्शन। हम अगर प्रोग्राम रन भी करते हैं तो हमको यही एक्सेप्शन मिलेगा यहाँ पे। सी दिस। तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया उसने बिना रन किए प्रोग्राम को कि एक्सेप्शन आएगा? दिस इज कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, क्योंकि ये कंपाइलेशन के टाइम ही पकड़ा जाएगा एंड आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हुआ। कंपाइल नहीं हुआ इस वजह से इस लाइन का भी आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, एरर तो उसकी निचले लाइन में है। अगर ये रन टाइम एक्सेप्शन होता तो ये लाइन भी एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी। Yes. Yes. ठीक है, बट ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। आपको हेलो वर्ड भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है कौन सा है? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन ये पहले फाइंड आउट कर देता है और आपको एरर देता है। हाउ टू हैंडल दिस? आपने हैंडल किया है इसको? Yes, sir. ठीक है, आपने जस्ट पॉइंटर मूव किया एंड ऐड थ्रो डिक्लेरेशन पे क्लिक किया। ठीक है, और जो एक्सेप्शन आने वाला था, ठीक है, एक्सेप्शन का नाम क्या था? इंटरप्टेड एक्सेप्शन। यही नाम ये अपने आप यहाँ पे पिक कर देता है। ठीक है, अब ये एरर क्यों देता है यहाँ पे, या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होते क्या है? कंपाइलर ये बताता है कि आपके प्रोग्राम में इस लाइन पे इशू आने वाला है, इस वजह से वो कंपाइलेशन रोक देता है और आपको एक्सेप्शन थ्रो कर देता है कि आपके प्रोग्राम में यहाँ पे रन करने पे इशू आएगा। रन भी करूंगा फिर भी इशू आएगा। ये प्रॉब्लम कंपाइलर ने पहले डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, इशू क्या था? लाइन नंबर 16 के बाद लाइन नंबर 20 तुरंत एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ये सर नो, लेकिन तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगी। 3 सेकंड यहाँ पे रुकेगा प्रोग्राम। जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो डिस्टर्ब हो रहा है। Yes. Yes. नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, वो बता रहा है यहाँ पे। वो होता है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के एग्जीक्यूशन के पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि यहाँ पे आपका नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब होगा। तो कंपाइलर आपको यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो इसलिए करता है ताकि आपको पता चले कि ये एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में है, प्लीज रिजॉल्व दिस फर्स्ट। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि नॉर्मल फ्लो यहाँ पे डिस्टर्ब होगा क्योंकि हमने जानबूझ के डिस्टर्ब करवाया। ये सर नो? Yes. राइट, तो हम कंपाइलर को बताते हैं कि भैया हमको पहले ही पता है कि एक्सेप्शन आने वाला है, प्लीज इग्नोर दिस। इज इट क्लियर? बाय यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। जब आप थ्रोज कीवर्ड उस मेथड पे अप्लाई करते हो तो हम कंपाइलर को बताते हैं कि यहाँ से इंटरप्टेड एक्सेप्शन आएगा, उसको इग्नोर कर दो, तब जाके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। गॉट इट? Yes. ठीक है, ये होता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करना। ठीक है, अब अगर यही लाइन में किसी दूसरी मेथड में लिखता, जैसे कि मान के चलो अभी स्टैटिक वॉइड टेस्ट, ठीक है, और यही कोड मैं यहां से निकाल के इधर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, यहां से निकाल देते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऐड होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये जो मेथड थी टेस्ट मेथड, इसको कॉल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट मेथड के नीचे भी एरर आता है। मेथड तो स्टैटिक है,
फिर भी लिख रहे हैं, पॉइंटर मूव करते हैं, क्या दे रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर मेन मेथड टेस्ट को कॉल करेगा तो टेस्ट के अंदर से एक्सेप्शन निकल के आएगा, और टेस्ट के अंदर से एक्सेप्शन निकलेगा मतलब एक्सेप्शन किसको मिल रहा है, मेन मेथड को। तो मेन मेथड को भी प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से ऐसे केस में दोनों मेथड्स के ऊपर थ्रोस कीवर्ड अप्लाई करना पड़ता है। इज इट क्लियर? कहने का मतलब अगर आपकी किसी यूजर डिफाइन मेथड में कोई भी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आता है और उस यूजर डिफाइन मेथड को आप जितनी भी दूसरी मेथड में कॉल करेंगे उन सभी मेथड के ऊपर एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करते जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, दिस इज द वे टू हैंडल द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम ऐसे इसको हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, सो इसको मैं पहले विदाउट थ्रोस कीवर्ड करता हूं। ठीक है, सो ये एक्सेप्शन आया। ये समझ में आया सबको? इसमें कोई क्वेश्चन? बस इतना ही है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन ऐसे हैंडल होते हैं। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में अल्टरनेटिव कोड नहीं होता। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन हम सिर्फ इग्नोर करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कंपाइल टाइम एक्सेप्शन यानी कि जो भी जावा के बेसिक फ्लो को ब्रेक करेगा। इज इट क्लियर? जो भी बेसिक फ्लो को ब्रेक करेगा वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में आते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। तो थ्रोज कीवर्ड का मतलब समझ में आया? थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड टू हैंडल द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। यस और नो? Yes. ठीक है, अब थ्रो कीवर्ड क्या है उसके बाद उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो थ्रो कीवर्ड को ऐसे यूज करते हैं, थ्रो एंड इसके सामने एक्सेप्शन जनरेट करवाते हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन लाइक दिस। ठीक है, थ्रो कीवर्ड के जरिए, थ्रो कीवर्ड के सामने एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, अभी थोड़ी देर पहले इंटरप्रेट एक्सेप्शन आ रहा था ना, क्यों आ रहा था? जब भी कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो उसका जो रिस्पेक्टिव क्लास है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, और जो भी इंफॉर्मेशन रेड कलर में आपको कंसोल विंडो में आती है वो इंफॉर्मेशन उस जो भी इंफॉर्मेशन था कि ये एक्सेप्शन आया है, इस लाइन में प्रॉब्लम है, इसका ये रीजन है, वो सभी इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट से आती है। इज इट क्लियर? ठीक है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो खुद ही बना रहे हैं एक्सेप्शन का। यस और नो? Yes. ठीक है, और उसके सामने लगा दिया थ्रो। थ्रो इज द कीवर्ड इन जावा विच इज यूज्ड टू थ्रो द एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली, यानी कि जानबूझ के एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए थ्रो को यूज करते हैं। इज इट क्लियर? एकदम अपोजिट रोल है, थ्रोस के जरिए हैंडल करते हैं, थ्रो के जरिए जनरेट करते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इस वजह से वो डिफरेंस पूछते हैं। अब इससे जनरेट क्यों करना है एक्सेप्शन, जानबूझ के क्यों एक्सेप्शन जनरेट करने हैं? तो डायग्राम किधर गया, दिस वन। तो ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है जो अरे के केस में आता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, ये सभी जावा लाइब्रेरी से आते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया है तो। इसके अलावा भी एक्सेप्शन थे, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, सेशन नॉट क्रिएटेड एक्सेप्शन, राइट, स्टिल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, जो भी थे सेलेनियम लाइब्रेरी के। ठीक है, मैंने नोट करने को बोले थे, तो वो सेलेनियम लाइब्रेरी से जनरेट हो रहे थे। उसका पैकेज चेक करेंगे, सेलेनियम का है। ये सर नो? Yes. ठीक है, जावा लाइब्रेरी के एक्सेप्शन थ्रो होते हैं, समझ में आता है क्योंकि जावा वालों ने वैसा कोडिंग करके रखा है। सेलेनियम के किस तरीके से थ्रो हो रहे हैं, जावा प्रोग्राम में सेलेनियम के एक्सेप्शन क्यों थ्रो हो रहे हैं? वो इसलिए थ्रो हो रहे हैं कि एज अ यूजर ऑफ जावा लाइब्रेरी हम हमारे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। इज इट क्लियर?
यानी कि मुझे अगर मेरे प्रोजेक्ट में कोई नया एक्सेप्शन लिखना है, ठीक है, XYZ एक्सेप्शन, तो मैं वो एक्सेप्शन बना सकता हूँ। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रन टाइम एक्सेप्शन बन सकते हैं। इज इट क्लियर? यूजर डिफाइन एक्सेप्शन कैन बी ओनली रन टाइम एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन नहीं बना सकते। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो हम नए एक्सेप्शन बना सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से सिलेनियम लाइब्रेरी के जो डेवलपर्स थे वो जावा लाइब्रेरी के यूजर थे, उन्होंने जावा लाइब्रेरी को ही यूज करके सिलेनियम लाइब्रेरी डेवलप की थी। यस और नो? उनके इसमें जावा कोड ही है, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, Yes. तो उन्होंने अपने यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाए जिसको हम सिलेनियम लाइब्रेरी के एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आपके नए एक्सेप्शन लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं? कोई भी क्लास क्रिएट कर दो, XYZ एक्सेप्शन एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम की सारी प्रॉपर्टीज उसमें आ जाएंगी एंड वो जुड़ जाएगा एक्सेप्शन हायरार्की से। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो जब मैं मेरे रन टाइम एक्सेप्शन बनाऊंगा, यानी कि मैं मेरे नए रन टाइम एक्सेप्शन बनाऊंगा, तो वो एक्सेप्शन कब थ्रो होने चाहिए इसका भी तो कोड लिखना पड़ेगा। सिचुएशन लिखनी पड़ेगी कि ऐसी सिचुएशन आई तो एक्सेप्शन जनरेट करो। यस और नो? इफ और एल्स जैसा कोड रहेगा, जैसे उन्होंने नोसेज एलिमेंट एक्सेप्शन का कोड बनाया फाइंड एलिमेंट मेथड के अंदर। फाइंड एलिमेंट मेथड में एलिमेंट फाइंड हुआ तो नो प्रॉब्लम, एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ तो एक्सेप्शन जनरेट होगा, यानी कि समथिंग लाइक एल्स पार्ट। इज इट क्लियर? Yes. इफ में सोचो कि एलिमेंट फाइंड हुआ, यस, तो इफ में ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा, एल्स में थ्रो न्यू नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। उन्होंने एल्स में क्या लिख के रखा था? थ्रो न्यू नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तब थ्रो कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। सो एज अ यूजर जब हम हमारे रन टाइम एक्सेप्शन बनाते हैं, उन रन टाइम एक्सेप्शन को थ्रो करने का जो कोड हम बनाते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, जावा के तो अपने आप थ्रो हो जाते हैं क्योंकि उसकी कोडिंग तो पहले हो चुकी है। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन के लिए थ्रो कीवर्ड की जरूरत है, हमें नहीं बनाना पड़ता, हमारे ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में नहीं होते ऐसे कोई एक्सेप्शन। ठीक है, स्टिल आपको ये पता होना चाहिए। तो ये पर्पस है थ्रो कीवर्ड के पीछे। ठीक है, ये एक्सेप्शन जनरेट करने में यूज होता है, ये एक्सेप्शन को हैंडल करने में यूज होता है, और इसी वजह से आपको इसका डिफरेंस पूछते हैं। क्लियर? Yes. ठीक है, तो हमको इसका डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस नोट्स में भी है पॉइंट वाइज, मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज तो नहीं लिख सकता, तो ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं हम। तो ये थ्रो एंड यहाँ पे थ्रोज। ठीक है, तो थ्रो में पहला पॉइंट क्या है? थ्रो किस लिए यूज होता है? टू थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए थ्रो कीवर्ड यूज होता है। एंड ये किस लिए यूज होता है? टू हैंडल दी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज होता है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ये एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज होता है। देन यहाँ पे जो थ्रो कीवर्ड है ये सिर्फ रन टाइम एक्सेप्शन ही थ्रो कर सकता है। ठीक है, नाउ व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन? क्योंकि थ्रो कीवर्ड के सामने सिर्फ रन टाइम एक्सेप्शन के ही नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि रन टाइम एक्सेप्शन के ही क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के क्लासेस या उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, थ्रो कीवर्ड के सामने क्यों नहीं कर सकते बताता हूँ। यहाँ पे देखो, इंटरप्टेड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा तो कोई एरर नहीं, इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिखा तो एरर दिया उसने। Yes. ठीक है, अब एरर क्यों दिया? पॉइंटर मूव करेंगे तो ऐड थ्रो डिक्लेरेशन का ऑप्शन देता है। अब जरा इस चीज को ठीक से समझो। थ्रो कीवर्ड से एक्सेप्शन जनरेट किया इसी मेथड में, टेस्ट मेथड में थ्रो कीवर्ड से एक्सेप्शन जनरेट किया, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और थ्रोस कीवर्ड से हैंडल कर लिया। जब हैंडल ही करना था तो जनरेट क्यों किया? इसका कोई सेंस बन रहा है? नहीं. नहीं. नहीं बन रहा है। इस वजह से कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो नहीं करवा सकते। थ्रो करके भी कोई फायदा नहीं, कंपाइलर आपको थ्रोस कीवर्ड डालने को बोलेगा, आप थ्रोस कीवर्ड डाल दो,
हैंडल हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा। एक्सेप्शन थ्रो क्यों करना है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन थ्रो क्यों होता है, ताकि आपको पता चले कि एलिमेंट नहीं मिला, आपको वो रेड कलर में इंफॉर्मेशन लिख के आती है, यस और नो, Yes. ठीक है। और मान लो कि अभी नल नल जो आपका नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन है, अभी हमने उसको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बना के रखा है, तो हम थ्रो कीवर्ड में नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन को थ्रो करवाएंगे। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वो कंसोल विंडो में दिखे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया है, इस लाइन में ऐसा ऐसा एरर है, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एक्स बात नहीं मिला। लेकिन अगर वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता तो थ्रो कीवर्ड से थ्रो होता एंड थ्रोस कीवर्ड से हैंडल हो जाता, जनरेट होके हैंडल हो जाता। हैंडल हो जाता मतलब वो एक्सेप्शन कंसोल विंडो पे आता ही नहीं, आता ही नहीं तो आपको समझ में आता कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नहीं. नहीं। राइट। इसकी वजह से कंपाइल टाइम एक्सेप्शन हम कभी थ्रो नहीं कर सकते। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मतलब क्या, जो जावा प्रोग्राम्स के या जेवीएम के जो रूल्स है उसके रूल्स के अगेंस्ट कुछ होता है तो वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। एंड हम जेवीएम को समझाएंगे क्या कि उसके रूल क्या होने चाहिए, हम तो खुद उसके यूजर है, इज इट क्लियर। Yes. ठीक है, तो हम नए रूल डिसाइड नहीं कर सकते, इसी वजह से हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन नहीं बना सकते, रन टाइम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड वी कैन थ्रो ओनली रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली थ्रो रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, ये सिर्फ रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। और अब अगर आप यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड की बात करें तो ये कंपाइल टाइम भी हैंडल कर सकता है प्लस ये रन टाइम भी हैंडल कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे ठीक है, ये रन टाइम एक्सेप्शन का नाम है अरिथमेटिक, ये भी नाम मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन का भी नाम लिख सकते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का भी नाम लिख सकते हैं। आइडियली इसका काम है कंपाइल टाइम को हैंडल करना, बट ये रन टाइम को भी कर सकता है। इज इट क्लियर। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैन हैंडल, ठीक है, कैन हैंडल रन टाइम एंड कंपाइल टाइम, दोनों को हैंडल कर सकता है, रन टाइम को भी कर सकता है, कंपाइल टाइम को भी कर सकता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि थ्रो कीवर्ड के जरिए, थ्रो कीवर्ड के सामने जो है हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं एंड थ्रोस कीवर्ड के सामने एक्सेप्शन क्लास नेम लिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, एंड दिस इज फॉलोड बाय क्लास नेम ऑफ एक्सेप्शन क्लास। इज इट क्लियर। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट एक ये है कि थ्रो कीवर्ड के जरिए एक ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो एक बार में, दो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एक और नीचे थ्रो करवा देते हैं। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये भी एक रन टाइम एक्सेप्शन है। ठीक है, इसका क्लास नेम कुछ और होगा। ठीक है, सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अब ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, लाइन नंबर 17 पे अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो प्रोग्राम वहीं पे रुकेगा ना, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एक्सेप्शन आने पे प्रोग्राम स्टॉप होता है, यस और नो। Yes. तो ये लाइन कैसे होगी, फिर क्या लिख के आया, अनरीचेबल कोड। ठीक है, इस कोड तक कभी भी जेवीएम पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा कोड लाइन नंबर 17 पे ही स्टॉप हो जाएगा। गॉट इट। Yes. ठीक है, इसी वजह से थ्रो कीवर्ड के जरिए एक बार में एक ही एक्सेप्शन थ्रो होता है, एक के नीचे एक भी नहीं होते, कॉमा देके भी 2-3 नहीं कर सकते। ठीक है, कॉमा देके भी 2-3 एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकते। सो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन थ्रो
ओनली वन एक्सेप्शन, ठीक है, यूजिंग थ्रो कीवर्ड, बाकी आप उसको कंप्लीट कर लेना। एंड यहाँ पे वी कैन हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप कॉमा देके मल्टीपल एक्सेप्शंस के नाम लिख सकते हो, ये डिफरेंस है। वो सिर्फ एक ही एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, बट ये मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। समझ में आया? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये पॉइंट्स आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन करने हैं। एक बार नोट्स में भी दिया लिखा रहेगा ये, एक बार उसको गो थ्रू करो। एनी क्वेश्चन इन दिस? ठीक है, तो ये थ्रो और थ्रोस का डिफरेंस था। थ्रोस कीवर्ड यूज होता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। रन टाइम भी हैंडल होते हैं, लेकिन रन टाइम को हैंडल करने का एक और तरीका है। इज इट क्लियर? हमको वो यूज करना है बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच, जो हम कल के सेशन में देखेंगे। गॉट इट? Yes. Yes, sir. कल हम देखेंगे कि रन टाइम को कैसे हैंडल करते हैं। वहां पे अल्टरनेटिव कोड का प्रोविजन आता है, ठीक है, कि अल्टरनेटिव कोड कैसे लिखा जाता है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया तो कुछ रीजन होगा, अगर आपके पास उसका सोल्यूशन है तो नया सोल्यूशन डिजाइन करो लाइक दिस, ठीक है। तो वो ट्राई और कैच के थ्रू होता है। एंड उसके बाद ही आपको समझेगा डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज, क्योंकि फाइनली नाम का एक ब्लॉक होता है ट्राई और कैच के साथ, ट्राई, कैच और फाइनली, ठीक है।